गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटे अदर क्लासेस। आज हम 22 अगस्त 2024 जो एग्जाम हुआ था उसका सिर्फ वन कंप्लीट पेपर को एनालिसिस करेंगे। ट्वेंटी टू अगस्त 24 सिक्स वन। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दिया ही है। यहाँ पे एक डेटा मेंशन है, टोटल स्टूडेंट्स एनरोल दिया है एंड गर्ल्स का टोटल दिया है। ठीक है, यहाँ पे गेम्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, number of boys who are enrolled in soccer is x% of the number of boys who are enrolled in all the 5 sports games। अगर टोटल बॉयज निकालना होगा सारा गेम्स का तो क्या करना है, 6000 तो 3500 को माइनस कर दे, क्योंकि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, यहाँ पे टोटल गर्ल्स है, तो टोटल बॉयज निकल जाएगा, इसको माइनस करने से तो टोटल बॉयज हमारा कितना हो गया 2500। ठीक है, ये हो गया टोटल बॉयज। तो अभी क्या निकालना है, शॉकर का बॉयज निकालना है। तो 6000 into 21%, ठीक है। फिर उसको गर्ल्स निकालेंगे, 35 28 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 2 0 काट दे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 980। ठीक है, ये हो गया टोटल और ये हो गया गर्ल्स। तो बॉयज को निकालना है तो क्या करना है, इसको माइनस करना है, 0 6 2 6 8 8 और 11 11 2, ये हो गया सफर का बॉय। ठीक है, और ये है टोटल बॉय। तो परसेंटेज पूछा है, क्या करना है, तो 80 डिवाइड बाई 2500 100 को काट देंगे, तो 25 वन जा 25 बचा 3, 25 वन जा, ये तो बचा 3, बचा 5, फिर 25 टू जा, तो आंसर कितना आता है 11.2, मतलब ऑप्शन नंबर 2। हाउ मेनी बॉयज आर एनरोल इन सॉकर एंड टेनिस टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक साथ ही बॉयज को निकाल देंगे। सॉकर का कितना है 21%, इन टेनिस का 20%, तो टोटल कितना 41%, 6000 का 41% करना है। तो आपको लिख के इतना नहीं करना है, डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें परसेंटेज मतलब 2 जीरो को काट दोगे। ठीक है, फिर 41 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। जैसे कि परसेंटेज होता है तो हमेशा हमारा 2 जीरो होता है, तो काट के मल्टीप्लाई करना, या फिर आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो काट के 60 into 41 आप डायरेक्टली कर सकते हो। 60 into 41 करोगे, या फिर ऐसे लिखना है 6000 into 41 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हो गया 2460। ठीक है, बॉयज का, सॉरी ये टोटल का है। फिर गर्ल्स का निकालेंगे सेम, 20% एंड 22 कितना होगा 50, तो 3500 का 50% निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 100, या फिर डायरेक्टली बाई 2 कर देना। 50% मतलब कितना है 1/2 होता है। 750। ठीक है, तब क्या करना है, बॉयज निकालना है, तो इससे माइनस कर देंगे, 0 0
होगा तो 710 हो गया आपका आंसर, तो ऑप्शन 4। Question number 3. Number of boys who are enrolled in cricket is approximately. This question more than the number of students who are enrolled in the badminton. ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इन क्रिकेट। सेम प्रोसेस में करेंगे। 6000 इंटू 29%, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आता है ये 740 क्रिकेट का। इसको 20% मतलब 20% मतलब इंटू 2 कर दीजिए 700। 700 सिंपल, इसका 20% निकालोगे, इसको 20/100 करोगे, 0 से 0 काटोगे तो फिर इसको मल्टीप्लाई 35 इंटू 20 करोगे तो 700 ही आता है। ठीक है, ये है टोटल, ये है गर्ल्स, तो इसको बॉयज का निकालना है। माइनस करेंगे 0 4 0 1, ये हो गया टोटल बॉयज। ठीक है, ये हमारा टोटल बॉयज हो गया। अभी क्या पूछा? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन बैडमिंटन। बैडमिंटन का टोटल पूछा है, तो सिंपल 14 इंटू 6 कर देंगे। 14 इंटू कितना है 84, सॉरी 84 कर लेंगे इसको, 840। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही निकाल दोगे 6000 इंटू 40/100 करोगे, काटोगे तो ये ही मल्टीप्लाई करने से 840 आता है। ठीक है, ये इसका कितना ज्यादा है पूछ रहा है परसेंटेज में, तो 1040 माइनस 840, 1040 माइनस 840 करेंगे तो 0 से 0, 4 से 0 2, तो 200 डिवाइड बाई 840 इसमें 100 करेंगे, सॉरी 10 कटता है तो फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, उसको काटेंगे 84 2 जा 84 2 जा 4 3 जा, यहाँ पे 23 यहाँ पे है। अगर अप्रोक्सीमेटली पूछा है, जैसे कि हमारा 23 आ गया तो यहाँ पे हमारा 23 है, तो और आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो फिर ये इक्वल 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इतना नहीं 23 आ रहा है तो यहाँ पे देखोगे आपका 23 कहाँ पे है, तो इसको कर देना, पॉइंट पे नहीं देखने से भी चलेगा। What is difference between the number of girls and the number of boys who are enrolled in the game of tennis? टेनिस का पूछा है, डिफरेंस पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज। टोटल टेनिस का कितना है 6000 का 20% करोगे तो डायरेक्टली आप परसेंटेज मतलब 2 0 काट दोगे, 60 इंटू 20 करना है, 6 2 जा 12, यहाँ पे हो गया 1200। सेम चीज आप लिख के करोगे तो ज्यादा होता है, तो परसेंटेज में हमें मुंह में ही करना है, तो ये शॉर्ट में करोगे तो ये हो जाएगा। ऐसे लिखोगे 6000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 करके करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो परसेंटेज में क्या होता है 2 0 होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 0 को काट दिया, तो 60 इंटू 20 कर दोगे डायरेक्टली, 6 2 जा 12, 2 0 से 2 0 रख दिया तो 1200 हो गया। ठीक है, गर्ल्स का कितना है टेनिस का,
डायरेक्टली यहाँ पे 35 तक 2 जीरो काट दिया मैंने, 35 इंटू 22 करोगे तो कितना होता है? 35 इंटू 22 करने से 770 होता है, ठीक है। तो ये टोटल, ये गर्ल्स बॉयज को निकाल लेंगे, 0 9 7 जाएगा तो 2 11 4, सॉरी ये 10 है ना, ये 3, ये 430 हो गया। ये है बॉयज। अब क्या पूछा है? टोटल गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंसेस पूछा है। तो ये है गर्ल्स, ये है बॉयज, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 0 से 0, 7 से 3 जाएगा तो 4, 7 से 4 जाएगा तो 3, 340। 340 कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पे। इसको मैंने मुंह में कर दिया, अगर इसको आप लिख के करोगे तो और थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ऐसे ही लिख के अगर करोगे तो 6000 का 20% करोगे, डिवाइडेड बाई 100 करके ऐसे करोगे तो आपका 1200 हो गया, ठीक है। अगर ये गर्ल्स का निकालोगे तो 35 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 100, इसको काटोगे, इसको करोगे, ठीक है। सेम प्रोसेस, इसको माइनस करोगे तो ये 430 आएगा। फिर गर्ल्स एंड बॉयज का डिफरेंस पूछा है, तो गर्ल्स है ये और ये है बॉयज, तो इसको माइनस करने से फिर ये आ जाएगा। टोटल्स को गर्ल्स को माइनस कर दिया, बॉयज आएगा, फिर गर्ल्स से बॉयज को माइनस कर दिया तो डिफरेंस निकाल। What is the number of boys who are enrolled in the game basketball? बास्केटबॉल में टोटल कितना बॉयज पूछा है, ठीक है। तो बास्केटबॉल कहाँ है? बास्केटबॉल 16%, 16 इंटू 6 करने से कितना होता है? 96, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो 16 इंटू 60 करोगे तो ये 96 हो गया टोटल। फिर गर्ल्स का 14 इंटू 35 कर लेंगे, 2 जीरो से काट लेंगे, 14 इंटू 35 करेंगे तो कितना होता है? तो फिर बॉयज करना है, ये है टोटल, ये है गर्ल्स, इसको माइनस कर लेंगे तो बॉयज आ जाएगा। 470। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो इतना ही, बस विदाउट पेन पेपर ही हो जाता है। डीआई बहुत इजी है, बस आपको डेटा को समझना है और उसका कैलकुलेशन का ट्रिक पता होना है, बस। ये तो बहुत इजी है। डीआई में एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है और बाकी 3 क्वेश्चन आपका आराम से इजीली हो जाता है, ठीक है। अगर इसको आप लिख के करोगे तो और थोड़ा बड़ा होगा, जैसे कि 6000, 6000 का 16% करेंगे डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे 100 से काटेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 960। इसका करेंगे 3500 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100, उसको काट लेंगे, फिर ये आएगा 192, ठीक है। ये हो गया टोटल, ये हो गया गर्ल्स, हमको बॉयज पूछा है तो टोटल से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो फिर आ जाएगा बॉयज 0 470, ठीक है। वही तो हमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है, जैसे कि एग्जाम में हमारा टाइम सेव होगा, तो ये प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली हो जाएगी इजीली। मैंने आपको 2 तरीके से बताया, यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है ये, बस 2 ही लाइन में, और यहाँ पे आप करोगे तो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। आपको जैसा इजी लगेगा आप वैसा कर सकते हो, लिख के काट के करना या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना।
क्वेश्चन नंबर 6, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं। तो 1 का हो गया 3, इफेक्टिव स्पीकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? स्किल्स एंड नॉलेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज होता है। एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पे की बात करने से कोई भी बैरियर क्रिएट होता है, इनसफिशिएंट नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं होगा तो वहां पे बैरियर क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑप्शन 4। यहाँ पे एक्सेल का टेबल दिया है। ठीक है, एमएस एक्सेल का एक टेबल दिया है और क्या पूछा है? इक्वल सम इज A1 to A6 ग्रेटर देन 100, B1 to B6 पूछा है। तो A1 to A6, ये है A1, ये है A6। ठीक है, ये A1 A6, इनमें से 100 से ज्यादा कहाँ पे है? 100 से ज्यादा ये हो गया 150 एंड 130। ठीक है, उसका पूछा है B1 to B6, मतलब इसका अगेंस्ट में क्या है? B1 to B6 20 प्लस 30 करना है आपको। यहाँ पे 20 प्लस 30 करोगे तो हो गया आपका 50। क्या है ये? ऑप्शन नंबर 3। We did nuns and monks meditate. नॉन एंड मॉन्क्स कहाँ पे मेडिटेट करते हैं? मोनास्ट्रीज में करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन ए का है 1। हमें एग्जाम में एलिमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करना होता है। 1 से हमें मिल गया तो इस सबको एलिमिनेट कर देना है। 1 हो गया डायरेक्टली। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आगे देखना है। ठीक है, हम देख लेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए है? ओजोन डिप्लीशन के लिए हुआ था। रियो समिति किस लिए हुआ था? बायोडाइवर्सिटी के लिए। एंड पेरिस एग्रीमेंट सोलर अलायंस के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन नंबर 1 से मिल जा रहा है, तो एक मिल जाता, तो अगर और कहीं पे नहीं है, आप 100% श्योर है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस आप कर सकते हो। इससे हमारा टाइम सेव होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेजेस क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेजेस क्या है? द यूजर डजंट हैव टू इंस्टॉल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूजर को कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। एंड यूजर को कोई अलग स्पेस, कोई सॉफ्टवेयर में, कोई हार्ड डिस्क में कोई स्पेस को अलग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, एंड स्टोरेज सेव डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, और उसमें जो रहता है स्पेस, उसमें वो क्लाउड स्पेस में जो रहता है वहां पे स्टोरेज होता है। ठीक है, if the user has slow internet connection then he would not face any problem। हाँ, अगर इंटरनेट स्लो होता है तो प्रॉब्लम तो होता है डॉक्यूमेंट सेव करने में, है ना, क्लाउड स्टोरेज में, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड होता है। तो ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा तो एबीसी होगा। ये है ऑप्शन 4। इनमें से कौन सा कॉमन पैटर्न नहीं है डिडक्टिव रीजनिंग का? डिडक्टिव रीजनिंग में प्रेडिक्ट नहीं होता है।
वो 100% श्योर होता है, इंडक्टिव में प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग में हमारा प्रेडिक्शन होता है पर डिडक्टिव में प्रेडिक्शन नहीं होता है, तो ये इसका नहीं है। In context of learning, which of the following does not represent a self concept? सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब खुद के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कुछ कौन सा नहीं है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर, ये नहीं होगा। दूसरे क्या फील करते हैं वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर, अदर के बारे में क्या सोचते हैं वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। According to UGC regulation 2018 on plagiarism, a student's registration in the PhD program will be cancelled for which of the following similarities percent in the, अगर मोर देन 60% होगा तो वहां पे आपका कैंसलेशन होता है, ठीक है। सो मोर देन 60% होने से कैंसिल होता है, तो इस ऑप्शन में देखेंगे कहाँ कहाँ पे मोर देन 60% है। मोर देन 60%, ये है मोर देन 60%, ये मोर देन 60, मतलब ऑप्शन डी एंड ई होगा इसका आंसर, ठीक है। मोर देन 60% होने से कैंसिल हो जाता है। Which of the following are the parts of Ayush undergraduate graduate education? आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, आयुष, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी। यूसे, यूनानी, सिद्धा, सोवा, सिग्वा एंड होम्योपैथी, ठीक है। तो इसमें संजीवनी नहीं है, उसको एलिमिनेट करेंगे, ई जहां जहां पे है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये दोनों कट गया। अभी बचा बी सी डी एंड ए डी डी, ठीक है। तो शो सिद्धा होगा, शोवा एंड ऋग्वा होगा एंड होम्योपैथी होगा। योगा नहीं होगा क्योंकि योगा एंड नेचुरोपैथी होता है, यहाँ पे क्या है योगा एंड शास्त्र दिया है, तो योगा शास्त्र नहीं होता, योगा एंड नेचुरोपैथी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो बच्चा कितना है ए बी एंड डी, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड एसिमिलेटर एंड अकोमोडेशन। कन्वर्जेंट क्या है? जो कि गुड एट एब्स्ट्रैक्ट conceptualization, एक्टिव एक्सपेरिमेंटल लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड आइडियाज। एक का 2 होगा। डाइवर्जेंट का कीवर्ड क्या है? रिफ्लेक्टिव होता है, जो कि ये होता है 1। सी का 4। अकोमोडेशन का क्या है? मतलब जहाँ पे क्या आप न्यू नॉलेज न्यू एक्सपीरियंस को ऐड करते हो, ठीक है। न्यू नॉलेज न्यू सिचुएशन नॉलेज को ऐड करते हो, होता है अकोमोडेटर, तो ये हो गया 3। तो बचा कितना है? एसिमुलेटर 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3।
यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए बोला है बेस 10 पे, ठीक है, सबको दिया है बेस 10। क्या करना है, अगर डेसिमल टू अदर करना होता है तो डिवाइड करना होता है, और अदर टू डेसिमल करना होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अदर वे से डेसिमल को करने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 9c का 16 बेस दिया है, ठीक है, उसका डेसिमल पूछा है, तो क्या करना है, 9 × 16 प्लस c मतलब कितना होता है 12 × 16, 0 1, 16 टू पावर 0 मतलब 1, 12 × 1 ये हो गया 12, प्लस 9 × 16 कितना होता है 144, इसको ऐड कर लेंगे 156, ठीक है, इसका हो गया 156, 233, तो 2 × 8 प्लस 3 × 8 प्लस 3 × 8, 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 0 मतलब 1, तो ये हो गया 3, 3 8 24, 8 पावर 64, 64 × 2 128, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं 155, ये हो गया बी का हो गया 155, ठीक है। फिर सी का कितना दिया है, सी का 317, सॉरी 313, 7 से दिया 3 × 7 प्लस 1 × 7 प्लस 3 × 7, 7 का 0, 7 पावर 1, 7 पावर 2, ये होता है 3, ये है 7, 7 पावर 2 मतलब 49 × 3, 49 × 3 कितना होता है 147, इसको ऐड करेंगे 157, ठीक है, ये हो गया सी का, ये हुआ था ए, ये बी, फिर डी क्या दिया है 1 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, इसको पावर असाइन करना है, तो 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 7, जीरो जहाँ पे उसको हम कैंसिल कर देते हैं, फिर बाकी को ऐड कर देंगे। 2 टू पावर 1 मतलब कितना है 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 2 टू पावर 7 कितना होता है 128, 128, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं 2 4 6 8 14, 14 16 13, 158, 158, ठीक है। तो इसको अभी ऑर्डर में सजा के लिखना है, कौन सा बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, सबसे बड़ा क्या हो गया डी हो गया, उसके बाद क्या है सी है, ठीक है, उसके बाद ए, उसके बाद बी, कहाँ पे पहले डी, डी सी ए बी, डी सी ए बी मतलब ये है डी सी ए बी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका मैंने कंप्लीट सोल्यूशन मैंने पहले से भी यूट्यूब पे बताया है, अगर आपको बाइनरी कन्वर्सेशन देखना है तो सारा कन्वर्सेशन आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल सबका कन्वर्सेशन बताया है, ओके। स्टेटमेंट क्या होता है हमेशा, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है, इसका कीवर्ड है स्टेटमेंट हमेशा ट्रू और फॉल्स होता है, एंड आर्गुमेंट हमेशा वैलिड और इनवैलिड होता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट में है ट्रू और फॉल्स, तो ये हो गया वन का, ए का टू, ए का टू कहाँ पर है, तो ये काट देंगे, ये काट देंगे, बचा
2 and 4 से देखेंगे। बी, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या है? रीजन वाई वी शुड एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो बी का है 4। बी का 4 मतलब ये हो गया आंसर। कंक्लूजन क्या है? स्टेटमेंट इन एन आर्गुमेंट दैट इज इंटेंड टू बी प्रूव। कंक्लूजन क्या होता है? प्रूव करते हैं। प्रीमाइसेस से हम कंक्लूजन को प्रूव करके निकालते हैं, ठीक है। सो सी का 1 एंड आर्गुमेंट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इंटेंड टू प्रूव सपोर्ट अनदर स्टेटमेंट। तो ये हो गया ऑप्शन 2। यहाँ पे कीवर्ड मिल गया आपको, स्टेटमेंट का हमेशा ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। और कंक्लूजन को क्या करते हैं? हम प्रूव करते हैं प्रीमाइसेस से, तो 2 से ही आपका आंसर बन जाता है। तो हमेशा एग्जाम में एलिमिनेशन प्रोसेस करना है, 2 मिल गया तो उसको काट के कर देना बस। राइट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। कम्युनिकेशन का प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट क्या आता है? इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब एक ही जन में सेल्फ बात करता है, वो होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो ये 1। फिर क्या है? इंटरपर्सनल, फिर 2 जन के बीच में बात होता है, इंटरपर्सनल। फिर होता है 4-5 जन में बात होता है, तो होता है ग्रुप। फिर उससे बड़ा ग्रुप होता है तो पब्लिक हो गया। फिर मास हो गया, ठीक है। पब्लिक फिर मास। तो क्या है? DEABC। DEABC का है। पहले आपका यहाँ पे इतना देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है पहले इंट्रापर्सनल आता है तो डी, डी से ही आपका आंसर बन गया। एसटीसी का गोल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। एसटीसी का टोटल कितना गोल होता है? एसटीसी का गोल 17 गोल होता है। 17 गोल 169 इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो 17 गोल से यहाँ पे कुछ गोल्स दिया, उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या आएगा? यहाँ पे इनमें से क्या होता है? जीरो हंगर। तो जीरो हंगर पहले बी है, तो ये दोनों को काट देंगे, ठीक है, बी। उसके बाद देखेंगे ई और ए से होगा क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वालिटी। क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन होगा, उसके बाद जेंडर इक्वालिटी आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्लाइमेट एक्शन, उसके बाद पीस एंड जस्टिस लास्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20। Arrange the data set with the following pairs of mean and standard direction in increasing order with the coefficient of variance पूछा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? 12 डिवाइडेड बाय 50 इक्वली आता है 0.24। 10 डिवाइडेड बाय 55.18। 14 divided by 60 by 0.23 and 15 divided by 70 equal 0.21। तो इसको क्या बोले? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कितना आएगा? पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, बी एंड डी मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है।
I never test my pupils. I only attempt to provide the condition in which they can learn. Is it statement by? इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, तो ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर। इसमें क्या पूछना है? इसमें मैच करने के लिए पूछा है, तो इसका वैल्यू पुट करना है। एक को करेंगे तो हो जाएगा, तो देख लेंगे। ठीक है, ई का वैल्यू है 5, एम कितने में आता है? 13, आई आई है 9, आर का वैल्यू है 18 प्लस पी का वैल्यू है 16। इसको अगर मिलाएंगे तो कितना आ रहा है? ये 61 हो रहा है। तो ए का 4 है, ए का 4 कहाँ पर है? ए का 4 यहाँ पर है। ऑप्शन 3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, और बाकी का आप करके टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर एक से मिल रहा है तो आप निकाल दोगे। इसका पोजिशनल वैल्यू को ऐड किया हुआ है यहाँ पर। Which of the following is concept with the questions whether the measure of concept truly represent that concept? अगर ट्रूली रिप्रेजेंट होता है तो कंस्ट्रक्ट वैलिड, इसका कीवर्ड होता है कंस्ट्रक्ट वैलिड में ट्रू वैल्यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा 3। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञान। ज्ञान क्या है? इसमें से देखो, अगर आपको ज्ञान नहीं पता, इम्प्रेट नहीं पता, तो स्वयं तो आप सबका पता है। ठीक है, स्वयं सबका पता होता है। तो नॉर्मली अगर एक से देखेंगे, स्वयं क्या है? स्वयं अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी। एजुकेशन का 3 कार्डिनल प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए स्वयं को बनाया गया था। तो ये क्या है? 3 कार्डिनल प्रिंसिपल एजुकेशन का, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। अगर स्वयं होगा 2 पे, D2 कहाँ पर है? D2 यहाँ पे है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। या फिर डिजी लॉकर क्या होता है? डिजी लॉकर में क्या है? डिजी लॉकर में आपका डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है, डिजिटल वे में डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो सी का 4 होता है, तो एक से हो जाता है और बाकी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको कंपेयर करना है। इम्प्रिंट टू क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च नॉलेज इनटू वायबल टेक्नोलॉजी, ये है। फिर ज्ञान, टैप द टैलेंट पूल ऑफ द साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इंटरनेशनली। यहाँ पे आपको ऑप्शन डी से ही मिल गया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 25 मैंने एनालिसिस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 26 to 50 तक का एनालिसिस कर दूंगी। अगर 1 to 25 के बीच में कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में 26 to 50 का एनालिसिस करूंगी। ओके, थैंक यू।